Good morning, learners. Welcome to the class. I am your assistant teacher. Welcomes you in the class. So I hope you all are doing very good, studying good. So without wasting time, let's start our today's class with chapter 3. And the name of the chapter is Northern Plains, Indo-Gangetic Plains. So let's learn more about them. So let's start the chapter. We are going to study in this chapter the Indo-Gangetic Plains or Great Plains in India, the river basin of India, the life in the northern plains. So let's start the chapter without any delay. The Indo-Gangetic Plains, also known as Great Plains, are large alluvial plains dominated by three main rivers: the Indus, the Ganges, the Brahmaputra. They run parallel to the Himalayas from Jammu and Kashmir in the west to Assam in the east, and drain most of northern and eastern India. An area the plain encompasses an area of 700,000 kilometers square, 270,000 square meter. The major rivers in this region are the Ganga, Indus, and Brahmaputra, with their main tributaries Yamuna, Chambal, Gomti, Ganga, Kosi, Satluj, Ravi, Byas, Chenab, and Tista, as well as the river of Ganga delta Meghna such as Meghna. देखो बच्चों, जो चैप्टर है इसमें क्या इंडो गैगेंटिक प्लेन्स के बारे में बताया गया है, जिन्हें हम ग्रेट प्लेन्स बोलते हैं, और जो लार्ज अवियल पेयर्स डोमिनेटेड होती हैं, जो किसके द्वारा फ्लो की जाती है, किसके द्वारा वो डोमिनेट होती हैं, थ्री मेन रिवर्स के द्वारा. और वो थ्री मेन रिवर्स आर इंडस, गंगास एंड ब्रह्मपुत्र. वो हमेशा हिमालयस के पैरेलल ही बहती हैं. दे रन पैरेलल टू द हिमालयस. जम्मू से लेकर के कश्मीर से वेस्ट में, और असम क्या होता है ईस्ट में. यहाँ से लेकर के वो वहां तक ईस्ट तक जो है वो फ्लो करती हैं, और जो मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एरिया है उसको क्या करती हैं, अपने फ्लो से उसको कवर करती हैं. जो प्लेन्स है यहाँ पर encompasses an area, कितने एरिया को कवर करती हैं, 700,000 किलोमीटर स्क्वायर्स, और 270,000 स्क्वायर मीटर. जो वहां पर जो इस रीजन में जो मेजर रिवर्स होती है ना बच्चों, वो कौन सी है, जो वो है गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र. वो उनके साथ कौन कौन रहता है, उनके साथ उनकी मेन ट्रिब्यूटरीज रहती हैं, और वो साइड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, कोसी, सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब, तीस्ता, एज वेल एज द रिवर ऑफ गंगा डेल्टा सच एज मेघना. ठीक है बच्चों, ये सारे उनके नाम थे. ठीक है. The state of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal and part of Assam lies in this region. अब इस रीजन में कौन कौन से पार्ट रहते हैं, जो इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स आते हैं इस रीजन में आते हैं बच्चों, हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और कुछ असम का पार्ट भी. ठीक है. जो नॉर्दर्न प्लेस The northern plains are among the most fertile plains of the world. It is very fertile area as many rivers flow here. This area is also known as the football of India. अब देखो बच्चों, क्या होता है कि ये जो एरिया है ना बच्चों, वो फुटबॉल ऑफ इंडिया कहलाया जाता है. क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है. और फर्टाइल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो रिवर हैं वो फ्लो करते हैं, और बहुत सारी फर्टाइल अपनी पानी में लेकर के आती है और यहाँ छोड़ती है, और इस जगह को, इस लैंड को बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाती है. दे मेक दिस लैंड वेरी फर्टाइल. ओके. नाउ नॉर्दर्न प्लेन्स के स्टेट्स ये हैं, जो हरियाणा है, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है बच्चों, हमें समझ में आया होगा. नाउ most of the river rise in the Himalayas and flow through the plains. These rivers are perennial rivers as they get water from the melting snow and ice during the dry and summer season. अब इनको कौन सी रिवर्स बोलते हैं बच्चों? पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनको पानी मिलता है वो पिघलने वाली स्नो से मिलता है, और जो समर में जो स्नो पिघलती है बच्चों उससे मिलता है, बर्फ पिघलती है उससे मिलता है. इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? पेरेनियल रिवर्स कहते हैं. These rivers bring with them
huge amount of broken rock, salt, and silt called sediments. These fine silt deposit by the rivers is called alluvium. Alluvium is a fertile soil and therefore good for crops. अब देखो बच्चों, जो एलुवियल सॉइल होती है ना, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और बहुत ज्यादा अच्छी होती है क्रॉप्स के लिए। और जो ये यहाँ अपने साथ जो रिवर्स है, यहाँ पर अपने साथ क्या बहा कर लाती है, बहुत सारे बड़े अमाउंट में रॉक सॉल्ट सैंड स्टिल, और उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सबको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। और इसको डिपॉजिट जब ये कर देते तो हमने जान लिया है कि उसे क्या बोलते हैं, एलुवियम बोलते हैं, और ये बहुत फर्टाइल होती है। River basin. The area watered by river and its tributaries is called its basin. Three rivers, Satluj, Ganga and Brahmaputra, have played an important part in the making of northern plains. अब जो रिवर्स है नॉर्दर्न प्लेन्स में, उन्होंने जो नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाने में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। और जो रिवर्स है और रिवर्स हो गई और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो एरिया को वो वाटर करती हैं, वो सारे एरिया को क्या बोलते हैं, उनका बेसिन बोलते हैं, इस बेसिन बोलते हैं। ठीक है। और जो उसमें कौन कौन सी रिवर्स जो मेनली हैं, वो है रिवर्स है सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाने में। The Ganga River Basin. The Ganga River originates from Gangotri Glacier in the Himalayan mountain. Jamuna is the main tributary of Ganga. The Yamuna joins the Ganga and Ganga near Allahabad. This place is called Sangam. The Ganga along with its tributary flow through the northern plains. आप देख सकते हो बच्चों, यह क्या है, यहाँ पर गंगा रीजन है, गंगा रिवर यहाँ से ऐसे फ्लो करती हुई आ रही है। तो बच्चों, जो ये गंगा रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट होती है बच्चों, ये ओरिजिनेटेड होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि कहाँ है, हिमालयन माउंटेन्स में है। और यमुना क्या है बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यमुना क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, मेन ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। और जो गंगा और यमुना है, वो कहाँ पर मिलती है, इलाहाबाद में। कहाँ मिलती है बच्चों, इलाहाबाद में मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं जहां पर ये दोनों मिलती है, वी कॉल इट संगम। व्हाट वी कॉल इट, संगम। ठीक है। और जो गंगा है अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ इस रीजन में नॉर्थर्न प्लेन्स में बहुत अच्छे से फ्लो करती है। Ganga flows very swiftly in the mountains and enter the plains at Haridwar. River Ganga, Gomti, Gandak and Kosi come from the Himalayas and join the Ganga. River Chambal, Betwa, Son join the Ganga from the south. अब देखो बच्चों, हम यहाँ अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जो गंगा फ्लो करती है बहुत स्विफ्टली फ्रॉम द माउंटेन्स और एंटर करती है प्लेन्स में। कहाँ से एंटर करती है बच्चों, हरिद्वार से। और जो रिवर है घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी, वो कहाँ से आती है, हिमालय से आती है और गंगा को ज्वाइन करती है। और जो साउथ से रिवर्स आती है उनका नाम क्या है, जो गंगा को ज्वाइन करती है उनका नाम है चंबल, बेतवा और सोन, वो भी उनको ज्वाइन करती है। कहाँ से आती है, लेकिन वो साउथ से आती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, द गंगा फ्लो थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। इन द वेस्ट बंगाल, the main river split into two branches. One branch enters in Bangladesh and it's called the Padma. It joins Brahmaputra in India is called the Hooghly. It is the most important branch of Ganga. Kolkata is situated on the bank of the Hooghly. अब बच्चों हम यहाँ ये जान सकते हैं, जो गंगा है वो फ्लो करती है किस किस स्टेट में, वो फ्लो करती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में क्या होता है बच्चों, जो रिवर है मेनली टू पार्ट में डिवाइड होती है। जो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम पद्मा बोलते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, जो बची हुई दूसरा पार्ट है वो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, उसे क्या बोलते हैं, हम हुगली बोलते हैं उस रिवर को। और जो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो हमारे कोलकाता है ना बच्चों, वो किसकी बैंक पर सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है हुगली रिवर के बैंक पर ही। ठीक है। नाउ नेक्स्ट,
The Brahmaputra River Basin. The Brahmaputra originates in Tibet, where it's called Tasangpo. It enters through Arunachal Pradesh and flows through Assam before entering Bangladesh. अब जो ब्रह्मपुत्र है बच्चों, वो ओरिजिनेटेड कहाँ से होती है? तिब्बत में। तिब्बत में कहाँ पर? तिब्बत में से क्या बोलते हैं बच्चों? तिब्बत में से तसांगपो बोलते हैं। वो एंटर होती अरुणाचल प्रदेश से, फिर फ्लो करती हुई कहाँ आ जाती है? फ्लो करती हुई असम से फ्लो करती हुई कहाँ आ जाती है? बांग्लादेश में। ठीक है, आ जाती है कहाँ पर? बांग्लादेश में। पर उससे बांग्लादेश में एंटर करने से पहले वो कहाँ फ्लो करके हुए आती है? वह असम से फ्लो करके हुए आती है। और जो ब्रह्मपुत्र है और गंगा है, वो क्या है? हाईएस्ट डेल्टा बनाते हैं इन द वर्ल्ड। दे मेक हाईएस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और कहाँ गिर जाते हैं बस जाकर के बच्चों? बे ऑफ बंगाल में। और वहां पर क्या कहाँ जो डेल्टा वहां बनाते हैं बच्चों, ये दोनों नदियां मिल करके वी कॉल इट सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। Many cities have developed along the bank of these rivers. Some of them are industrial cities. The Satluj River Basin. Some of them are industrial cities. मतलब बहुत सारी जो सिटीज है वो डेवलप हुई हैं इन रिवर्स के बैंक्स में। और जो इन रिवर्स के बैंक में, और उनमें से जो मोस्ट जो डेवलप्ड सिटी है वो क्या है बच्चों? इंडस्ट्रियल सिटीज होती हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। नेक्स्ट, द सतलुज रिवर बेसिन। The river Beas is the main tributary of river Satluj. Both the rivers joins the river Indus in Pakistan. Punjab and Haryana benefit the most from the Satluj. The Bhakra Dam has been built across the river. अब देखिए बच्चों, जो सतलुज रिवर है, जो उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी क्या है? रिवर सतलुज है। और दोनों कहाँ पर मिलती हैं? इंडस वैली में, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। पंजाब हरियाणा जो है इसके बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट्स लेते हैं। और ये दोनों रिवर्स दोनों एक दूसरे को कहाँ ज्वाइन करते हैं बच्चों? पाकिस्तान में। फिर पंजाब हरियाणा जो बहुत ज्यादा बेनिफिट लेते हैं किस रिवर का? सतलुज रिवर का। और जो भाखड़ा डैम जो बना हुआ है वो भी कहाँ कहाँ बना हुआ है? अक्रॉस द सतलुज रिवर। ठीक है। लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो लाइफ रहती है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। Let's discuss something about this. So let's start. The northern plains includes the state of Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam and Jharkhand. Let us know about the lifestyle of these regions. तो बच्चों, जो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें क्या कौन कौन से स्टेट्स जो है इंक्लूड्स होते हैं? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड Jharkhand. So let's see the life of the Punjab. The Satluj, Beas and Ravi river flow through the Punjab. Wheat, rice and sugarcane are the main crops of this state. The farmer of Punjab use modern machines such as tractor and harvesters for farming. जो सतलुज पंजाब, लेट्स डिस्कस अबाउट पंजाब। जो पंजाब है उसमें सतलुज, ब्यास एंड रावी रिवर्स फ्लो करती हैं मेनली। और वहां पर जो क्रॉप्स है मेनली कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है? व्हीट, राइस, शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स। और जो फार्मर्स है दे यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू ग्रो क्रॉप्स एंड हार्वेस्ट देम। सो दे यूज टेक्नोलॉजी as tractor and harvester for farming. Chandigarh is the capital of Punjab. It is a well-planned city. Amritsar is famous for the Golden Temple. Other big cities are Jalandhar, Ludhiana and Patiala. Guru Parv, Baisakhi, Lohri and Diwali are celebrated in Punjab. People speak Punjabi and Hindi. Bhangra and Gidda are popular folk dances. The people of fond of मक्के की रोटी, सरसों का साग, दाल, कर्ड एंड लस्सी। जो चंडीगढ़ है क्या है बच्चों? फेमस सिटी है पंजाब की। और क्या है बच्चों? ये इसकी कैपिटल भी है। और इसमें बहुत ही ज्यादा वेल प्लान्ड सिटी है। ये फेमस है गोल्डन टेम्पल के लिए। और इसकी जो दूसरी अदर सिटीज है वो कौन कौन सी है बच्चों? वो है जलंधर, लुधियाना, पटियाला,
पटियाला एग्जैक्ट्रा। और जो वहाँ की जो फेमस जो फेस्टिवल्स है वो क्या मनाए जाते हैं, गुरुपूर्व, बैसाखी, लोहड़ी, दिवाली सेलिब्रेट किए जाते हैं पंजाब में मेनली। और वहाँ पर जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो कौन सी भाषाएं बोलते हैं मुख्यतः, पंजाबी एंड हिंदी। और जो भांगड़ा, गिद्धा है वो क्या है, वहाँ के पॉपुलर फोक डांसेस हैं। जो वहां पर जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं, मक्के की रोटी, सरसों का साग। और उसके साथ जो उनका फोक डांस है, जो सबसे ज्यादा वो डांस वहां पर परफॉर्म करते हैं हंसी खुशी, वो है उनका भांगड़ा एंड गिद्धा। Now, Haryana. This state lies between the river Yamuna and Satluj. Farming and cattle rearing are the main occupation of this state. Wheat, rice, sugarcane, etc. are the main crops of this state. Farmers use tractors, tube wells, and water pumps टू कल्टिवेट देयर क्रॉप्स। मतलब जो हरियाणा स्टेट है हमारा, वो बिटवीन कहाँ लाइक करता है, यमुना रिवर और सतलुज रिवर के बीच में पड़ता है। और फार्मिंग हो गया या पशुपालन हो गया, वहां पर मेन ऑक्यूपेशन है। वहां के जो मेन जो क्रॉप्स है वो क्या है, राइस है, शुगर कैन एक्सेट्रा। और जो वहां का जो मेन क्रॉप है बच्चों, वो क्या है, फार्मिंग है। और वो क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स एंड वाटर पंप फॉर टू मेक देयर फार्मिंग इजी। Chandigarh is the capital city of this state. These are many industrial in Haryana, Faridabad and Gurgaon. There are many industrial cities in Haryana. अब चंडीगढ़ क्या है, हरियाणा की बच्चों कैपिटल है। और ये जो सिटी है बच्चों, एक जीके देते हैं हम आपको, चंडीगढ़ क्या है, पंजाब की भी कैपिटल है। गुड़गांव और फरीदाबाद और गुड़गांव क्या है, इसके बहुत बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज हैं ये दोनों इसकी, ठीक है। People of Haryana speaks Hindi and Haryanvi. Women in this state wear salwar kameez, ghagra, choli and dhoti, while the men wear dhoti, kurta and turban. जो वहाँ के जो लोग हैं बच्चों, वो कौन सी मेनली भाषाएं बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। और जो वहाँ के लोग हैं, जो फीमेल्स जो महिलाएं हैं, वह पहनती हैं वहाँ पर सलवार कमीज, धोती चोली, घाघरा चोली, धोती ओढ़नी एक्सेट्रा। और जो वहाँ के जो मेंस है वो क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता और टर्बन यानी कि पगड़ी पहनते हैं। नाउ दिल्ली। Delhi is the capital of India. Delhi is situated on the border of Haryana and Uttar Pradesh. The people of Delhi speak Hindi, English, Punjabi and Urdu languages. They eat all type of Indian food and celebrate all Indian festivals. Delhi is a historical place too. अब देखिए बच्चों, दिल्ली क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, हमारे इंडिया की कैपिटल है। और वहां पर कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, वी स्पीक इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू लैंग्वेज एक्सेट्रा। हम हर तरीके का खाना खाते हैं दिल्ली में, हर तरीके का जो इंडियन फूड है वो खाया जाता है। और सारे इंडियन फेस्टिवल्स को हम वहां पर सेलिब्रेट करते हैं। और दिल्ली क्या है, एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे मोन्यूमेंट्स है। लाइक यू कैन सी here in Punjab we can see Golden Temple. Okay, see the golden color of this temple. And here Chandigarh city, which is the capital of Haryana, just we discussed. How beautiful is this city. Now next, this is Lotus Temple situated in New Delhi, the capital of India, Delhi. And this is a union territories also. This is an union territories also. It has many monuments such as Red Fort, Jama Masjid, Qutub Minar, India Gate, Lotus Temple, गुरुद्वारा शीशगंज, अक्षरधाम टेम्पल एंड जंतर मंतर। अब इसमें बहुत सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स है। कहाँ बच्चों, दिल्ली में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स है, रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, गुरुद्वारा शीशगंज, अक्षरधाम मंदिर और जंतर मंतर, जिसको देखने के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट आते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। मैनी रिवर्स लाइक गंगा, द यमुना and their tributaries flow through this state. Rice, wheat and sugarcane are the major crops of this state. The people of this state speak Hindi and Urdu languages. अब जो उत्तर प्रदेश है बच्चों, वो बहुत पॉपुलर स्टेट है
इंडिया का। और लखनऊ क्या है बच्चों, इसकी कैपिटल है। वहां पर कौन सी रिवर है, मेनली रिवर है लाइक गंगा, यमुना और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो वो सभी यहाँ से फ्लो करती है। और जो उनका मेन क्रॉप और फूड है वो क्या है बच्चों, राइस, व्हीट, शुगर केन मेजर क्रॉप्स है वहां पर, ठीक है। और वहां के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, मेनली बोलते हैं हिंदी, उर्दू लैंग्वेजेस। दे ग्रो फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनानास, गुआवास। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा, मथुरा एंड मेरठ एक्सेट्रा द मेजर सिटीज ऑफ दिस स्टेट। अब जो वहां पर फ्रूट्स ग्रोन होते हैं वो कौन कौन से फ्रूट्स है बच्चों, वो मेनली ग्रोन होते हैं वहां पर मैंगो, बनाना, गुआवास, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड जो प्रयागराज है बच्चों वो क्या है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल, इट्स अ कैपिटल ऑफ यूपी। संगम इज द, और उसके जो अदर स्टेट्स है वो कौन कौन से है बच्चों, वो है वाराणसी, कानपुर, आगरा, मथुरा एंड मेरठ एक्सेट्रा। द मेजर सिटीज है यहाँ की ये सारी, ठीक है। तो वहां का जो नेक्स्ट, द वर्ल्ड फेमस ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। द फेयर कुंभ इज हेल्ड एट संगम इन प्रयागराज। श्री राम मंदिर was inaugurated on 22 January 2024 आफ्टर अ प्रण प्रतिष्ठा सेरेमनी इन अयोध्या। अब देखिए बच्चों वहां पर फेमस जो है, जो यूपी है वो किन किन चीजों के लिए फेमस है, वहां पर बहुत सारी कई चीजें हैं जो विच अट्रैक्ट द टूरिस्ट द मोस्ट। तो ताजमहल वहां कहाँ है, आगरा में है, जो कि एक यूपी का सिटी है। कुंभ जो लगता है, का मेला लगता है कहाँ पर, यूपी के संगम में, जो कि कहाँ है बच्चों, यूपी के कौन से शहर में है, प्रयागराज में है। राम मंदिर जिसका इनॉग्रेशन कब हुआ है, 22 जनवरी 2024 को हुआ है, और उनमें प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो अयोध्या में जो दर्शक हैं, जो विजिटर्स है, उनके लिए खोल दिया गया है। Now, Bihar in east of Uttar Pradesh is a land of two great people, Mahavir and Buddha. Agriculture is the main occupation of people of this state. Patna is the capital city. Rice is the main crop of the state. Wheat, sugarcane, and jute are also grown. Hindi, Bhojpuri, Maithili, and Urdu languages are widely spoken. Diwali, Dashera, Chhat, Eid, and Tej are main festivals celebrated here. So the Bihar is the largest city in population. Bihar is in east of Uttar Pradesh, land of two great people of Mahavira and Buddha. किसके वो फेमस स्टेट हैं बच्चों, किसके लिए, वो कौन से दो महान हस्तियों के लिए, महान व्यक्तित्व के लिए फेमस है, बुद्धा और महावीरा के लिए। और वहां पर जो एग्रीकल्चर है, मेन क्रॉप्स है वहां पर उस शहर की क्या है, उस स्टेट की राइस है, यानी चावल है। और पटना क्या है वहां की बच्चों, कैपिटल सिटी है। राइस वहां की मेन क्रॉप है। व्हीट, शुगर कैन, जूट वहां पर और भी उगाया जाता है। हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, उर्दू लैंग्वेजेस वहां पर बोली जाती हैं। दिवाली, दशहरा, छठ, ईद और तीज वहां के मुख्य त्योहार हैं जो वहां बहुत ही खुशी से मनाए जाते हैं। पीपल सेलिब्रेटेड विद वेरी विद जॉय एंड हैप्पीनेस। Now, West Bengal, the Ganga and Brahmaputra have made the plains to West Bengal very fertile. Rice and jute are the main crop. Jute is used to make rope, bags, carpets. Kolkata is the capital. The people of state speak Bangla. They are fond of painting, music, dance, and literature. Durga Puja is the main festival people celebrate here. So West Bengal को बच्चों ब्रह्मपुत्रा ने और जो गंगा है उसने बहुत ज्यादा उसके प्लेन्स को फर्टाइल कर दिया है, बहुत फर्टाइल कर दिया। जूट क्या है वहां का मेन क्रॉप है, और राइस और जूट क्या है बच्चों वहां का मेन क्रॉप है। जूट यूज होता है रोप बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। और वहां पर जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो कौन से लैंग्वेजेस बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं। और वो बहुत ज्यादा क्या करना पसंद करते हैं, पेंटिंग करना, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और दुर्गा पूजा इज द मेन एंड फेमस फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। Now, Assam. River Brahmaputra had made Assam fertile. Rice and jute are the main crops. Tea is grown on the lower slopes of hills. Dispur is the capital and Guwahati is the largest city of Assam. The people of the state speak Assamese. They celebrate Bihu, a harvest festival. मतलब बच्चों जो असम है वो ब्रह्मपुत्र और
असम को ब्रह्मपुत्र ने क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा फर्टाइल कर दिया है। पीपल ग्रो हियर राइस जूट आर द मेन क्रॉप। ये दोनों क्या है बच्चों, यहाँ की मेन क्रॉप है। टी, जो टी है, चाय जो हम बहुत चाव से पीते हैं, वो स्लोप्स और लोअर स्लोप्स में वो वहां पर ग्रोन होती है। दिसपुर क्या है, वहां की कैपिटल है। गुवाहाटी इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द असम। एंड द पीपल स्पीक, मोस्टली पीपल स्पीक असमीज। क्या बोलते हैं बच्चों, असमीज भाषा बोलते हैं। और वहां पर कौन से फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेट करते हैं, बिहू, हार्वेस्टल। एक क्या है बिहू, हार्वेस्ट करने वाला फेस्टिवल। जब फसल आती है बच्चों तब ये त्योहार मनाया जाता है वहां पर। नेक्स्ट, झारखंड is this is the industrial state of northern plains, is famous for its steel and iron factories at Jamshedpur and Bokaro. Ranchi is the capital of this state. The people of Jharkhand mainly grow rice, wheat, millets and sugarcane. झारखंड देखिए बच्चों, झारखंड क्या है, एक इंडस्ट्रियल स्टेट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, और वो बहुत ज्यादा फेमस है स्टील एंड आयरन फैक्ट्रीज के लिए, जो कि कहां सिचुएटेड है, दे आर सिचुएटेड इन जमशेदपुर एंड बोकारो। रांची इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। द पीपल ऑफ झारखंड मेनली ग्रो राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड sugarcane. Hindi and Maithili are spoken here widely. Men in Jharkhand wear dhoti kurta while women like to wear sari blouse. ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो वहां पर men से they wear धोती कुर्ता and women wear sari blouse. Maithili are widely spoken language in this state. Hindi and Maithili. Munda, Oran and Santhal are the scheduled tribes here. They are known as Adivasi. People of this state celebrate Holi, Diwali, Dashera and Eid. और वहां पर बच्चों जो मेनली जो मुख्य ट्राइब्स है वो कौन सी है, संथाल है, औरन है, मुंडा है, और वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं। उनको क्या बोलते हैं वहां पर, आदिवासी बोलते हैं। और वो स्टेट के जो पीपल है, जो पीपल ऑफ द स्टेट क्या क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, they celebrate Holi, Diwali, Dashera and Eid. Now, last, Tripura. This state is surrounded by Bangladesh from three sides. Agartala is the capital city. Rice and jute are the main crop. Bamboo is also grown. It is used to make handicraft. Now, Tripura is also very important state of India. This state surrounded by Bangladesh from three sides. Okay, Agartala is the capital of this state. Rice, jute and jutes are main crop here. मतलब जो राइस और जूट है वो क्या है, यहाँ के मुख्य फसलें हैं, ठीक है, जो हार्वेस्ट किए जाते हैं। और ये क्या, और जो जूट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जूट इज यूज्ड टू मेक हैंडीक्राफ्ट्स, तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट्स मेड बाय वुमेन और मैन। So now, students, in this chapter we have learned many things about these important states, their culture, their crops, their lifestyle, their wearing system, their languages, their monuments, their geographical places and their rivers too. So I hope you enjoyed this session, you enjoyed the chapter. This class ends here only. I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care, bye bye.